हेलो गाइस। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। लास्ट वीडियो में देखा था बाइनरी सर्च, और बाइनरी सर्च से रिलेटेड बहुत सारे लीड कोड की प्रॉब्लम सॉल्व की थी। तो आज हमारा एक नया टॉपिक है जिसका नाम है स्ट्रिंग। ठीक है। तो आप लोगों को पहले से पता है स्ट्रिंग क्या होता है, कि कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर होता है। ठीक है। और जिसमें आप क्या कर सकते हो, मल्टीपल टेक्स्ट को सिंगल कोट से डबल कोट में पुट कर सकते हो। ठीक है। तो मैं जल्दी स्टार्ट करता हूँ। ठीक है। आई थिंक मैं मान के चलता हूँ कि आप लोगों को स्ट्रिंग पहले से आती है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसमें एक वेरिएबल डेटा बनाता है स्ट्रिंग नाम से। इसके बाद आप यहाँ पे एस या एस टी आर लिख सकते हो। ठीक है, मतलब हमारी कन्वेंशन के लिए। और इसके बाद आप डबल कोट्स में क्या पुट कर दो, आप कुछ भी स्ट्रिंग यहाँ पे पुट कर सकते हो। डबल कोट्स में आप जो भी चीज़ पुट करोगे वो क्या बन जाएगा, वो आपका स्ट्रिंग बन जाएगी। ठीक है। तो सिंपली आप क्या करो, यहाँ पे प्रिंट कर लो, यहाँ पे प्रिंट। ठीक है। एस को प्रिंट करोगे, एस टी आर को, तो यहाँ पे आपका एस टी आर प्रिंट हो जाएगा। ठीक है। तो ये सिंपल सा यहाँ पे स्ट्रिंग है। अब इससे रिलेटेड हम क्या करने वाले हैं, बहुत सारे क्वेश्चन करने वाले हैं। और बहुत सारे क्वेश्चन आपके लीड कोड में भी पूछे जाते हैं। ठीक है, इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। तो हमारे पास स्ट्रिंग के कुछ मेथड होते हैं, प्रीडिफाइंड मेथड। तो सबसे पहले हमारे पास होता है स्ट्रिंग का, कि इस स्ट्रिंग को ना चेंजेस कर सकते हैं। ठीक है, मतलब एक तरह से जो स्ट्रिंग होती है ये एक तरह की, मान के चलो कि इम्यूटेबल होती है, मतलब इसमें हम चेंज नहीं कर सकते। ठीक है। और हम क्या कर सकते हैं कि इसमें ना, इस ओरिजिनल स्ट्रिंग में ही क्या कर सकते हैं, मतलब अपर कर सकते हैं, लोअर कर सकते हैं। तो मैं क्या करने वाला हूँ, सिंपल सा फन एक यहाँ पे मेथड है इसके। स्ट्रिंग क्या है, एक तरह की क्लास है, और इसके कुछ मेथड होते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ कि फर्स्ट मेथड होता है जिसका नाम है टू अपर केस। ठीक है। टू अपर केस नाम का एक मेथड है। इसमें क्या करना होता है कि सिंपली आपको अपनी स्ट्रिंग को, जो भी आपने स्ट्रिंग बनाई है, एस टी आर डॉट, ठीक है, डॉट मार के उस फंक्शन को क्या करना पड़ता है, कॉल करना पड़ता है। और इस फंक्शन को आप क्या करोगे, अगर आप प्रिंट कराओगे तो ये क्या करेगा, सभी एलिमेंट को, जितनी भी आपकी एलिमेंट है उससे क्या करेगा, ये नाम से पता लग रहा है, अपर केस में कन्वर्ट कर देगा। ये इसमें किसमें, स्मॉल में, तो किस में कन्वर्ट कर देगा, अपर केस में। तो देखना यहाँ पे किस में कर दिया, अपर केस में कर दिया। ठीक है। इसी की तरह आपके पास कुछ और फंक्शंस हैं, अपर केस की जगह आप लोअर केस में भी कन्वर्ट कर सकते हो। सेम टू सेम फंक्शन है। ठीक है। तो स्ट्रिंग के कुछ मेथड है, मैं डायरेक्ट मेथड बना रहा हूँ, उसके बाद हम लीड कोड प्रॉब्लम सोल्व करने वाले हैं। ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे सपोज मैं यहाँ पे कुछ चीज़ें कैपिटल कर देता हूँ। ठीक है। तो मैंने कुछ चीज़ें कैपिटल कर देता हूँ। ठीक है, या तो अपर कर सकते हो या फिर लोअर कर सकते हो। सिंपल सा फंडा है। इसके बाद हमारे पास एक मेथड और होता है जिसका नाम है इंडेक्स ऑफ। ठीक है। मैं क्या करता हूँ, इस स्ट्रिंग को थोड़ा सा कन्वेंशनल तरीके से लिखता हूँ। मैं कहता हूँ दिस इज माई स्ट्रिंग क्लास। ठीक है, मैंने कुछ इस तरह के लिया। अब मैं क्या करने वाला हूँ, एक फंक्शन होता है जिसका नाम है इंडेक्स ऑफ। इंडेक्स ऑफ क्या बताता है कि आपका जो इंडेक्स, मतलब जो आपकी स्ट्रिंग है वो किस पोजीशन पे है, मतलब अकरेंस, फर्स्ट अकरेंस फाइंड करता है। ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना पड़ता है, आपको इंडेक्स ऑफ फंक्शन नाम को कॉल करना पड़ता है। तो आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पे इंडेक्स ऑफ। ठीक है। और इसमें आपको बताना पड़ता है, सपोज मुझे क्या करना है, ये जो माई है मुझे चेक करना है किस पोजीशन पे है। ठीक है। तो मैं सिंपली यहाँ पे क्या करूँगा, ये अपने माई को डाल दूंगा। ठीक है। और जैसे मैं रन करता हूँ तो क्या होगा, ये मुझे एरर देगा। किस में दे रहा है एरर ये, अच्छा, मैंने यहाँ पे पैरेंथेसिस नहीं लगाया। तो ये बता रहा है मुझे कि जो ये है आपका, ये 8th पोजीशन पे, मतलब ये क्या करेगा, यहाँ चेक करेगा, ये टी जो है 0 पे है, ये 1 पे, 2 पे, 3 पे। और ये ना स्पेस भी ये वाइट स्पेस होता है ना, स्पेस, इसे भी काउंट करता है। ठीक है। तो आपकी जो स्ट्रिंग थी ये 8 इंडेक्स पे थी, तो उसने बता दिया 8 इंडेक्स पे है। तो सिंपल इंडेक्स ऑफ है। ठीक है। इसी की तरह हमारे पास एक मेथड और होता है, मैं इंपॉर्टेंट, बहुत सारे मेथड होते हैं, इंपॉर्टेंट मेथड बता रहा हूँ। ठीक है। एक होता है हमारे पास करेक्टर ऐड। ठीक है। ये क्या करता है कि आपका जो स्ट्रिंग है, ठीक है, वो बताता है कि जो आपकी स्ट्रिंग है, जो आपका करेक्टर है, वो किस पोजीशन पे है। सपोज मैं क्या करता हूँ कि ये मान के चलता हूँ, ये जो इज है, ये बताएगा कि ये इज जो है किस पोजीशन पे है। तो जैसे आप यहाँ इज लिखोगे तो क्या करेगा, ये यहाँ पे फिर से एक एरर देगा। अच्छा, यहाँ पे
कैर है ना, कैर, कैरेट, ठीक है। तो ये बता देगा कि जो आपकी इज है ये किस पोजीशन पे है। अच्छा सॉरी सॉरी, इसमें ये क्या लेगा, ये ऐसे नहीं बताएगा, ये इंडेक्स नंबर लेगा। सपोज मुझे क्या करना है, मुझे इस चेक करना है किस पे ये, मैं लिखूँ 0 1 2 3 4 5, ठीक है। तो मैं सिंपली यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, 5 पे पता कर सकता हूँ कि 5 मेरा क्या है। तो 5 पे मैं सिंपली क्या करेगा, 5 को ये आउटपुट देगा, मतलब आई मेरा जो यहाँ पे है, ठीक है। तो ये करेक्टर के बारे में बताता है, करेक्टर ऐड, ठीक है। तो ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाने वाला हूँ, करेक्टर ऐड है, तो उसमें सिंपली ये करेक्टर ऐड वहाँ पे लगेगा, ठीक है। तो करेक्टर ऐड बताता है। इसके बाद मेरे पास और कुछ फंक्शंस हैं, ठीक है, इसके अलावा भी। तो पहला क्या करता हूँ यहाँ पे, स्ट्रिंग, ये मेरा टेक्स्ट वन हो गया, ठीक है। इसमें मैं दे रहा हूँ हेलो, ठीक है। और इसी की तरह मैं सिंपली यहाँ पे कॉपी करके ये टेक्स्ट टू ले दिया मैंने, हेलो, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, सिंपल यहाँ पे एक फंक्शन होता है इक्वल, ठीक है। तो मैं इस फंक्शन को करता हूँ कॉल। तो ये क्या चेक करेगा, ये आपका स्ट्रिंग चेक करेगा कि आपकी स्ट्रिंग है वो इक्वल है या नहीं है, ठीक है। तो इसमें क्या डालना पड़ता है, पहले आपको टेक्स्ट वन डॉट इक्वल फंक्शन को कॉल करना है, ठीक है। और इसके अंदर पुट कर देना आपको टेक्स्ट टू, ठीक है। जैसे इस कोड को रन करते हो तो ये क्या बताएगा कि जो आपकी सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, आज पता नहीं क्यों स्पेलिंग मिस्टेक हो जा रही है, ठीक है। तो ये बता रहा है कि जो आपकी स्ट्रिंग है वो इक्वल है, ठीक है। तो ये क्या चेक करता है, ये हर एक करेक्टर को सिंपली चेक करता है, इक्वल टू बताता है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास एक फंक्शन आता है, सपोज मेरे पे हेलो कुलदीप, ठीक है। और मैं क्या करता हूँ इसमें हल्का सा यहाँ पे स्पेस देता हूँ, ठीक है। तो इसी की तरह पे एक फंक्शन होता है जिसका नाम है ट्रिम। ट्रिम क्या करेगा कि आपके वाइट स्पेस को ट्रिम कर देगा, मतलब कट कर देता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, यहाँ पे ट्रिम, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पे मैंने स्पेस रखा है वाइट स्पेस, तो इस वाइट स्पेस को क्या करेगा, कट कर देगा, मतलब लेफ्ट में या राइट में, ठीक है। तो ये आपका ट्रिम फंक्शन होता है। यहाँ पे टेक्स्ट आएगा, ठीक। तो देखो इसने क्या किया, यहाँ पे वाइट स्पेस को हटा के इसने ट्रिम कर दिया, ठीक है। तो ये आपका इस तरह का कुछ फंक्शन होते हैं, मेथड होते हैं, ठीक है। और आप क्या कर सकते हो, कॉनकैटिनेशन कर सकते हो प्लस करके, ठीक है। ये नहीं बता रहा हूँ, ये आपको बताना चाहिए। और आप एक फंक्शन होता है कि आप दो स्ट्रिंग को कॉनकैट कर सकते हो, ठीक है। तो कॉनकैट करने के लिए आपके दो ऑप्शन है। पहला तो क्या है कि आप क्या करो, सिंपल टेक्स्ट वन को प्लस कर दो टेक्स्ट टू से, ठीक है। तो ये भी क्या करेगा, ये कॉनकैट कर देता है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, इस स्ट्रिंग को आपस में कॉनकैट कर दिया, ठीक है। तो प्लस कर लो, तो प्लस कर लो। या आपके पास एक ऑप्शन है कि आप क्या कर सकते हो, फंक्शन भी कॉल कर सकते हो, ठीक है। तो ये क्या करेगा, सिंपली आपके फंक्शन में ही क्या कर रहा है, सिंपली यहाँ पे कुलदीप हेलो को मतलब मर्ज कर दे रहा है। तो एक फंक्शन यूज होता है कॉनकैट, ठीक है। धीरे धीरे हम वो भी सीख लेंगे। और इसमें इसमें आप नंबर ही पुट कर सकते हो, अगर कोई भी चीज़ नंबर के अंदर है ना तब भी वो क्या होगा, वो आपका टेक्स्ट ही होगा। हम्म। ठीक है। तो ये कुछ फंक्शंस थे स्ट्रिंग के। और तो हम क्या करने वाले हैं, हम सबसे पहले इसमें क्या करेंगे कि एक स्ट्रिंग लेते हैं, ठीक है। उस स्ट्रिंग में हमारे पास कोई स्ट्रिंग है, ठीक है, स्ट्रिंग एस है, और मैंने कहा
इसमें कुछ करेक्टर है। ठीक है, ये। अब मैंने कहा कि मुझे इस स्ट्रिंग में से ओनली वोवेल्स काउंट करने हैं। ठीक है, मुझे वोवेल्स काउंट करने हैं कि वोवेल्स में कितने हैं। तो मैं क्या करूँगा, सिंपल सा फंडा है, एक लूप लगाऊंगा। ठीक है, फॉर इंटीजर स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो आई लेस देन कहाँ तक जाएगा आपके, एस डॉट लेंथ तक। ठीक है, फिर मैंने यहाँ कहा आई प्लस प्लस। ठीक, और मुझे क्या करना है, सिंपल, मैं क्या करूँगा कि जो मेरी स्ट्रिंग है एस, उसके हर एक करेक्टर को पढ़ूंगा। करेक्ट, ये सी एच आर था ना, कैर एट, इससे क्या देगा, मुझे करेक्टर देगा। ठीक है, और आई, इसमें क्या होगा कि हर एक आई में यहाँ पे करेक्टर आएगा इसके साथ। ठीक है, ठीक, तो ये करेक्टर बताएगा कि हर एक इसका क्या है। उसके बाद मैं क्या करूँगा, सिंपली इसे प्रिंट करा लूंगा, डॉट आउट डॉट प्रिंट। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है, सिंपली यहाँ पे आपके हर एक करेक्टर को प्रिंट कर रहा है। ठीक, तो ये क्या करेगा, हर एक करेक्टर को यहाँ पे प्रिंट कर रहा है। अब मुझे क्या करना है, इसमें सिंपली एक लॉजिक लगाना है। ठीक है, कि क्या लॉजिक लगा सकता हूँ मैं, सिंपल सा फंडा है, इसी आपका करेक्टर आ गया। अब इसमें आप क्या करो कि आप यहाँ पे जो भी आपका करेक्टर आ रहा है, ठीक है, जो भी आपका करेक्टर ऑफ आई में आ रहा है, ठीक है, उसे क्या करो, एक करेक्टर सी एच वेरिएबल में पुट कर लो। ठीक है, एक करेक्टर लो, सी एच वेरिएबल में पुट कर लो, और यहाँ पे हम क्या कर लेंगे, एक वेरिएबल ले लेंगे इंटीजर काउंट नाम से, जिसकी इनिशियल वैल्यू रखूंगे जीरो। ठीक है, ये बाद में ओवरराइड होने वाली है। इसके बाद मैं क्या करूँगा कि जो भी करेक्टर यहाँ पे सी एच में आया, ठीक है, अब मैं यहाँ पे सिंपली कंडीशन लगाता हूँ। मैंने कहा इफ, कि मैंने कहा सी एच इक्वल टू क्या आया, या तो आपका ए आएगा। ठीक है, या तो आपका ए आएगा, जो भी करेक्टर आ रहा है। ठीक, या ए आने वाला है, या फिर आपका सी एच इक्वल टू ए ई आई ओ एंड यू। ठीक है, तो ये जब भी आपका ये आएगा ए आई ओ यू, तो आपको क्या करना है, हर बार काउंट को करना है प्लस प्लस। ठीक है, और इस लूप के बाहर आके आपको करना है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एरन, और क्या करना है, काउंट को प्रिंट करा लेना है। ठीक है, तो उसमें पता लग जाएगा आपको काउंट यहाँ पे कितने हैं। सेमीकोलन लगाना भूल गए फिर से, तो हमने यहाँ पे क्या किया, काउंट को प्लस प्लस करा दिया। फिर अच्छा सी आउट कर दिया, यहाँ पे काउंट एन लगाना है। ठीक है, तो उसमें नाइन जो है यहाँ पे आपके वोवेल्स हैं। ठीक है, और सपोज मान लो कि अब आपका ये स्मॉल और कैपिटल हो गया, तब क्या करोगे, तब क्या करोगे, ठीक है, सिंपली करोगे स्ट्रिंग एस में क्या, यहाँ से कर देते ना, इसे लोअर केस अपर केस में क्या करना, कन्वर्ट कर लेना। ठीक है, कोई नई स्ट्रिंग बना के उसके बाद वेरिएबल चेंज कर लेना। तो आप ऐसे भी क्या कर सकते हो, ठीक है, कर सकते हो। अब क्या करना है, नेक्स्ट जो है आपको ना पैलिंड्रोम चेक करना है। ठीक है, कोई स्ट्रिंग पैलिंड्रोम है या नहीं। ठीक है, ठीक है, तो पैलिंड्रोम क्या होती है, कोई स्ट्रिंग सपोज रिवर्स करके भी सेम हो जाए, तो हमें क्या करना है, स्ट्रिंग को पैलिंड्रोम चेक करना है। ठीक है, तो ये कोड जो है हम कहाँ करने वाले हैं, हम करने वाले हैं सिंपली ये वाला कोड जो है, ये कोड हम करेंगे गिग्स फॉर गिग्स पे, पैलिंड्रोम स्ट्रिंग गिग्स फॉर गिग्स। प्रैक्टिस करनी है ना।
हाँ, तो मेरे पास ये स्ट्रिंग है। ठीक है, साइन इन भी कर लेते हैं हैंड टू हैंड। साइन इन में वेट ए मिनट में साइन इन कर लूँ पहले। तो हमारा कोड ये है, ठीक है, बहुत इजी से कोड है हमारा। ठीक, हमें क्या करना है कि हमें सिंपल स्ट्रिंग को स्ट्रिंग का क्या करना है, पहले डोम चेक करना है। ठीक है, तो हमें पता है रिवर्स करने पे हमें क्या करना है, चेक करना है। तो सबसे पहले मैं क्या करने वाला हूँ, सिंपली यहाँ पे मुझे स्ट्रिंग गिवन है, तो मैं यहाँ पे एक वेरिएबल लूंगा इंटीजर आई। ठीक है, इनिशियली वो जीरो से स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, मैं टू पॉइंटर पोस्ट लगाने वाला। ठीक है, और एक जे लूंगा। ठीक है, ये क्या होगा कि यहाँ ये जाएगा इंटीजर जे इज इक्वल टू, ये जाने वाला है आपका एस डॉट लेंथ जो होता है LANGTH -1। ठीक है, ये यहाँ तक जाएगा। ठीक, क्या करता है सिंपली हर बार लूप चलाते हैं वाइल आई जो होगा हमेशा लेस देन इक्वल टू किसके होगा, जे को होगा। ठीक है, और मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ चेक करूंगा इफ। ठीक है, पहला ही मैं चेक करूंगा कि जो एस डॉट करेक्टर एट जो आई है, ठीक है, अगर वो इक्वल नहीं है किसके, एस डॉट करेक्टर ऑफ जे के। ठीक है, तो मैं क्या कर दूंगा, रिटर्न कर दूंगा, रिटर्न कर दूंगा क्या, फॉल्स। ठीक है, तो मैं क्या रिटर्न कर दूंगा यहाँ पे, ये यहाँ पे नहीं करना है यार, इसके अंदर करना है, रिटर्न कर दूंगा क्या, फॉल्स। ठीक है, और फॉल्स करने के बाद मैं करूंगा आई में करूंगा, यहाँ पे होगा ये। ठीक है, मैं क्या करूंगा हर बार आई प्लस प्लस करूंगा और जे माइनस माइनस करूंगा, हर बार चेक कर पा लो। ठीक है, ये फिर हाँ ठीक है, ये तक हो गया। ठीक है, और मैं लूप के बाहर आके रिटर्न कर दूंगा क्या, तो ठीक, कोड रन करते हैं, कंपाइल रन करते हैं, करेक्टर एट स्पेलिंग आई नॉट इक्वल टू, फिर एस डॉट कैर CHAR एट आई नॉट इक्वल टू करेक्टर ऑफ वेट ए मिनट। अच्छा, यहाँ पे कैट स्पेलिंग मिस्टेक करते हैं हमारा बार। ठीक है, तो यहाँ पे ये कोड सबमिट हो गया, इस कोड को रन करते हैं, तो कोड यहाँ पे हमारा रन भी हो गया। ठीक है, तो ये हमारा सिंपल सा कोड था। ठीक है, तो अब नेक्स्ट कोड देखते हैं। नेक्स्ट में हम लोगों को क्या करना है,